तो एजुकेशन पॉइंट दिल्ली में आपका स्वागत है। मैं आपको पढ़ा दिया था, मतलब 37 तक क्वेश्चन पढ़ा दिया था प्रॉफिट एंड लॉस का। आज इसको मतलब कोशिश करेंगे पूरा 100 तक कंप्लीट हो जाए। 100 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 100 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इतना प्रैक्टिस करके चलना। आपको मैथ में कम से कम 15 क्वेश्चन सही करना है। तो आपके लिए मतलब कि 100 क्वेश्चन टारगेट बनाइए इसमें टाइप वाइज, उसके बाद पढ़ते चलिए। बटरफ्लाई कंसेप्ट है ये, ठीक है ना। 38 नंबर क्वेश्चन में, और इसको क्या करते बनाते चलते, चीज़ को समझिएगा। कभी भी देखिएगा कि कुछ सवाल जो होता है टेक्निक से बनाया जाता है, कुछ सवाल टेक्निक से बनाया जाता है, कुछ सवाल जो होता है आपका अपने दिमाग से सोच कर कुछ अप्रोच लगाकर स्मार्ट अप्रोच से आपको बनाया जाता है। और ऐसे ही आपको स्मार्ट अप्रोच से सवाल को बनाना है। जैसे बोला है कि इस वस्तु को 1920 में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत, उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लेकिन दोनों वस्तु को बेच रहे हैं, तो उसे 25% लाभ कमाने के लिए वस्तु किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। एक बात बताइए सबसे पहले, हानि परसेंट के बराबर है, ठीक है ना। तो हानि ना तो एक एक बढ़ रहा और एक हानि परसेंट का यही बात बोलेगा। जैसे यहाँ पे एक कंसेप्ट समझिएगा, हुई हानि परसेंट के बराबर है ना। तो एक काम कीजिए, देखो क्या करना आपको। जैसे कहने का मतलब है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन लेते हैं, देखिएगा। वस्तु को एगो 1280 में सबसे पहले 1280 यहाँ लिखना है। एक वस्तु को बेच रहे हैं 920 में, 1920 में बेच रहे हैं। और हानि परसेंट का मतलब यानी -1 प्लस का 1, जो कुछ नहीं बोला -1 प्लस 1 को ले लीजिएगा, ठीक है। इस दोनों का जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़े कितना होगा, 2 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर बताइए, 1280 का 920 का अंतर कितना हो जाएगा। 920 घटाएंगे 1280 में से 920 घटाएंगे तो कितना होगा, 640। 640 640 जो होगा ये कितना होगा, 320 के कितना होगा, 320 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 320 के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के का है, बराबर है। तो यानी 1280 में क्या करेंगे, 320 जोड़ देंगे। तो 1280 में 320 अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 1600। कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600। तो ये बन गया तुम्हारा पूरा पूरा कितना आएगा, 1600। कितना आ गया, 1600। अब हमको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकालना है, तो पूरा मेरे पास कितना हो गया, 1600। अब बोल रहा है कि 25% लाभ कमाना। 25% का लाभ 1/4 मतलब 1/4, 1/4 लाभ है। तो एक जोड़ देंगे, इसमें कितना होगा, 5/4, 5/4, 5/4 से डिवाइड कर देंगे, 4 चौका 16, यानी 4 से, यानी कितना होगा, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000। कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका होगा, आपका सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम उसी तरह चलिए, सेम 1800 एक वस्तु को 1800 रुपये में एक वस्तु को बेचकर मिला लाभ एक लाभ की तुलना में तिगुना है। तो उसे लाभ की तुलना में तिगुना है, ध्यान दीजिएगा। तो लाभ बोले, वहाँ पे हानि था, यहाँ पे बोला कि लाभ में तिगुना है। तो सबसे पहले 2 लाइन खींचिएगा, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, 1800, और यहाँ पे 1350, 1350, 1350, 1350 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। 3 गुना है मतलब कि 3 गुना लाभ है। तो लाभ है तो दोनों +1 होगा, प्लस का 3 होगा। 3 गुना लाभ बोला है, प्लस का 1/3, 3 गुना मतलब 1/3, 1 और 3 लिख दे। जब भी लाभ बोलेगा तो इसमें से क्या करना, आपको घटा देना, इसमें से इसको घटा देना। लाभ बोलेगा तो घटा देना, यानी 2। और 1350 में 1350 में से, और 1800 में से 1350 घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा 450 जाएगा। और जब इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 2 दूना 4, 2 2 25, 225, 225। तो 1350 में 225 घटा दी, इसमें से 225 घटा दीजिएगा। तो 1350 में से 225 घटा दीजिए, तो 1350 में से 225 घटा दीजिए, है ना। तो 1350 में से 225 घटाइएगा, ये हो जाएगा 1125, 1125 हो जाएगा, 1125 हो गया, 1125। और 1125 जब हो गया तुम्हारा, तो 1125 तुम्हारा यही सीधा ही बोल दिया, 1125 आंसर आ गया। कोई लाख परसेंट बोला ही नहीं, करेबुल पूछा, निकाल दिया अपने। किसी वस्तु को 900 में बेचने पर उस वस्तु में लाभ, उस वस्तु को 450 में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना। बस ये तो और आसान है, यहाँ लिखो 450, 450, 900 हो गया। 450 कितना हो गया, 900। कितना बोलता है, कितना रुपये कहानी बोलता है, 2 रुपये, 2 गुना हो जाता है। तो -1
प्लस का 2। अंतर करो, देखो अंतर कितना है। तो अंतर कितना को है तुम्हारे पास 450 450, यानी कितना का अंतर है, 450 का ही अंतर है। इस दोनों को जोड़ देना 3 450। तो एक का अंतर कितना हो, 3 कम 3 3 150 कितना हो 150। तो एक का अंतर कितना आ गया 150 आ गया। कितना आ गया 150 आ गया। एक का अंतर 150 आ गया। तो 150 450 में 150 जोड़, 450 में 150 जोड़, 450 में आप क्या जोड़ दो 150 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 150। 450 में 150 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 450 में 150 कितना होगा 600, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा 600। 450 में 150 जोड़ दो कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। 600 कितना निकालना हमको, 600 का निकालना हमको, 600 का निकालना 25%। तो आराम से निकाल लो 600 का 25% का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास 5/4 काट दो। 4 एकम 4 4 25 15 15 25 750, इसका आंसर हो जाएगा 750 750। ठीक है 750 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है आगे चलता हूँ। 750 आ गया 41 में। चलिए, एक वस्तु को 4550 बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु के इंतजार बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो हुई हानि का 5 गुना है, तो सबसे पहले 450 बेचा, फिर इस बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। तो सबसे पहले यहाँ 3200, यहाँ पे 4500 है ना, यहाँ 3290 और यहाँ 4550 4550। 5 गुना का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस का 1 ना माइनस का 1 प्लस का माइनस का 1 प्लस का 5 5 गुना। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा 6 6 किसके बराबर होगा, इसमें से दोनों को, इस दोनों को घटा दो। 4550 में से 3290 क्या करो तुम घटा दो। ठीक है ना, ये घटाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1260। कितना होगा 1260 हो जाएगा। 6 से काट दो, 6 दूना 12 6 कितना 210 हो जाएगा 210। 2990 में 210 जोड़ दो। 2990 में 2990 में 210 210 जोड़ दो। 0 9 10 9 11 12 2 32 हो गया। कितना हो गया 32 नहीं ना 2990 3290 भाई 3290 में ये कितना होगा 3500। कितना हो जाएगा ये पूरा का पूरा 3500। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा पूरा का पूरा 3500 हो जाएगा। पूरा हो गया तुम्हारा 3500। 3500 का कितना 20% लाभ का हो रहा है। तो 20% लाभ का मतलब होता है तुम्हारा 5 चौका 20, यानी 5 चौका 20 ना 20 20 25 6/5 6 में 5 काट दो 5 से है 5 7 5 7 7 6 42, यानी गुना करो 7 6 42, इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा आपका 42। ठीक है चलिए 42 नंबर आइए। एक वस्तु को 33 37 से बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु का 29 से बेचने पर होने वाली हानि का 10 गुना है। तब इतना आसान सवाल है यार। बस ये लास्ट बताऊंगा, इस पर जो कोई भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको नहीं बताऊँ, क्योंकि आप इजली इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप हम आएंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले 2970 2970 यहाँ कितना है 3300 है ना। 10 गुना लाभ है। जब 10 गुना लाभ बता रहा है 10 गुना लाभ बता रहा है तो मतलब 10 गुना हानि से 10 गुना, तो -1 प्लस का 10 हो गया। इस दोनों को जोड़ दो 11 हो जाएगा। इस दोनों को घटा दो 330 11 3 33 कितना होगा 30 हो गया। 29 में 30 जोड़ कितना होगा 3000। कितना होगा 3000 3000 आ गया। 3000 का कितना निकाल दो 30% लाभ करता है। तो 3000 का 30% लाभ का मतलब होता है 13/10 13/10 कर लो, बात खत्म। 1 0 से 1 0 13 39 समथिंग 39 और करीब आपका आएगा। यही सवाल कैंसर होगा। 13/10 समझ में आ रहा है ना कैसे आ रहा है। 43 भी आपका वैसे ही है, नहीं 43 थोड़ा अलग 43 बताया तो आपको 43 आपका ईजी है। ये थोड़ा दिक्कत करे आपको। वस्तु को एक टेबल फंड को इतना रुपये में बेचने पर लाभ का मूल्य में इतना रुपये में हानि पे होता है। तो हानि का मूल्य से 14% अधिक कुछ नहीं करो, 14% अधिक कुछ नहीं करना। एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे 2230 2827.06 हो गया।
और कितना 100 है, मतलब कि 14% लाभ करता है। तो 14% क्या कर, 14% अधिक, हानि पर 14% अधिक है, आसान है यार। 14% अधिक है तो सबसे पहले यहाँ पे कितना होगा 100, ये होगा 114, ये माइनस होगा प्लस होगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ के कितना होगा 214, 214। और इस दोनों का अंतर कितना है कहते हैं, इस दोनों का अंतर जब घटाएंगे हम, इस दोनों घटाएंगे, ये आएगा 597.06 हो जाएगा, 06 हो जाएगा। और ये जब इसको इसको जब हम काटेंगे, इसको जब हम काटेंगे 100% भी निकालेंगे, तो अगर पूरा मतलब अगर मैं 100% का वैल्यू निकालता, पूरा 100% का वैल्यू निकालता हूँ, तो 100% का पूरा वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 297, 200 नहीं, 279, 279 आ जाएगा। एक का इतना निकालेंगे तो 100 का इतना हो, 279 आ जाएगा। और 279 22 और 30 में 279 जोड़ दो, तो 22 और 23 में 279 जोड़ दो, 9 7 3 10, 2 2 4 1 5 2, कितना होगा 2509। अब 2509 का कितना परसेंट, 14% लाभ। तो 2509 का 14% लाभ का मतलब होता है आपका 114/100, 114/100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको करेंगे, तो इसको हल करेंगे, तो हल करने पर बहुत लंबा आएगा, लेकिन इसको हल तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एक बार डेसिमल में आना चाहिए। डेसिमल में कितना है, ये बार देखिए, डेसिमल में सिर्फ यही है हमारे हिसाब से, है ना। डेसिमल 2860 है ना, एक ये भी, लेकिन यही आपका DC 2860/60.26 आ जाएगा, ठीक है। ये वस्तु को इतना में बेची जाती है तो अर्जित लाभ से उसे इतना बेचने पर होने वाला हानि का 10 गुना है। तो वस्तु को 20% लाभ अर्जित करना हो तो उसे किस मूल्य को बेचना चाहिए, यानी कर लीजिएगा, आसान है, अब तो समझ में आ गया होगा 44। अब आते हैं टाइप, नेक्स्ट टाइप आते हैं 7 पर आते हैं। तो उतना तो आपको, मेरे हिसाब से उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए तो क्या चीज़ बोलना चाहता है। टाइप 7 45, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पैसे खरीदता है और 15 रुपये में 12 पैसे बेचता है तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पैसे खरीदता है, 12 रुपया में 15 पैसे खरीदता है ना, तो एक तरफ लिखो पेंसिल और एक तरफ लिखो रुपया, रुपया। CP क्रैमुल, 12 रुपया में 15 पैसे खरीदता है, अब 15 रुपये में 12 पैसे बेचता है। तब सबसे पहले रुपया वाला देखो, 12 रुपये 15 रुपये, एक तरफ रुपये एक तरफ ये 15, यहाँ लिखो 15, नीचे लिख दो 12, यहाँ लिख दो 12, यहाँ लिख दो 15, रेशियो बना लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देख लो इसको, क्रॉस में गुना करो, 144, ये 225, 225, अंतर कितना है, कहीं दोनों घटा 81 का अंतर है, 81 का अंतर है, 81 का अंतर है, 81 हाथ हमेशा CP पर निकालते हैं, 144 गुणे 100, 81/144 गुणे 100 निकाल दो CP पर, 81 गुणे 144 गुणे 100, तो काटे 9 एकम 9, 9 5 14, 6 54, 9 9 81, ये देखो 3 दूना 3 3 9, 3 दूना 6, 3 3 9, ये हो जाएगा 300 में 32, 32 पाँचे 32 पाँचे, 32 में 300 से डिवाइड करोगे तो 32 पाँचे मतलब आएगा 32 पाँचे हो जाएगी, तो 32 डिवाइड 300 करीब में जाओगे तो हमारा आएगा 56.25% का आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 46 में आते हैं। एक व्यापारी ने 1800 में 1200 वस्तु खरीदा, 1800 रुपया में 12 वस्तु खरीदा और 1600 रुपये में इतना, तो CPSP वस्तु आइटम और हमारे पास रुपया, वो 1800 है, एक 1600 है, एक 1200 है, एक 1000 है, बस। चाहोगे तो इसको मतलब गुना भी कर सकते हो, चाहोगे तो काट सकते, इसको गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे हम तो एक गुना करें तो उतना आ जाएगा,
इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 8, 1 8 पे कितना जीरो हो जाएगा 1 2 5 जीरो 2 3 4 5। इसको जब गुना करते कितना 192 आ जाएगा। इस पे कितना 1 2 3 4 5 जीरो। दोनों का अंतर देख लो, दोनों का अंतर। ये जब इसमें से 1,80,000 में से इतना 1,92,000 घटा देते तो कितना करेंगे, ओवरऑल करेंगे तो हमारा आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1,20,000 इकाई दहाई सैकड़ा। इतना इसका अंतर आ गया, इतना अंतर आ गया, अंतर आ गया इतना का। सीपी पर निकालना है, बस काम खत्म। अंतर कितना का आ गया 1 2 3 4। सीपी पर निकालेंगे तो इत करके 1 2 3 4 5 अगुड़े का कर देंगे 100 कर देंगे। 4 से 4 काटे 1 से 1 काट दे, 1 से 1 काट दे, हो जाएगा ये हो जाएगा 3 छक 18 3 चौका 12। अरे यार 12 था ना, 12 पर 4 जीरो था। यहाँ पे एक यहाँ पे था हमारा 18 है ना, 3 4 5 अगुड़े 100 था, क्या था 100 था। 4 जीरो का था 1 जीरो का था। 6 18 6 दूना 12 10 दूना 20/3 20/3% हो जाएगा। 20/3% आपका हो जाएगा, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। देखो तो कितना इजीली आ रहा है आंसर। आप आ जाओ 47 पर, 47 पर आ जाओ। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन खरीदा की दर से कुछ पेन खरीदा और उसमें से 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिए। एक व्यक्ति ने 1 रुपये से 20 पेन खरीदा तथा कुछ पेन खरीदा की दर से कुछ पेन खरीदा और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिया। कुछ नहीं करना है आपको। CPSP आइटम के लगे लिखो, यहाँ पे 20 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे करस्मली गुना कर दो, ये हो जाए 15, ये कितना होगा 20 हो जाएगा। अंतर कितना का 5 का, 5 का अंतर कितना पर 15 पर अगुड़े 100 33 33 पॉइंट कुछ। ऋषभ ने कुछ टी शर्ट खरीदा इतने में, आसान है तो लगता है तुमको बनाने अभी। ऋषभ ने कुछ टी शर्ट इतना रुपये में 3 मूल के खरीदे और उसे इतना रुपये में 5 रुपये मूल से बेच दिए। तो खरीदा है ना, इतना रुपये में खरीदा। CP यानी CP खरीदा तो इतना CP मतलब कि एक तरफ आइटम एक तरफ, यानी एक तरफ हम लिखते हैं रुपये एक तरफ आइटम, तो आइटम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5 और रुपये कितना है 200 एक बार 52 है और एक बार कितना है 200, बस 252 200 दोनों में गुना करो, इसे गुना करो 5 दूना 10 5 25 1 24 के 6 15 10 2 12 1260 हो गया। इसे गुना करो 600, दोनों का अंतर निकालो 660 कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा। और जब CP जब ऊपर वाला जो था CP था 1260 था, 1260 गुणे 100 काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 छक 66, 11 कम 11 नहीं कटेगी 26, रुक जाइए। आया था कितना आया था 666, 660 था, अब बटे कितना था 1260 था, गुणे क्या था मेरे पास 100 था, काटा 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। इसका तो कितना होगा 6, इसका तो कितना होगा 3 63, इसका तो कितना होगा 5 7 9 आता है। अब इसको देखो, इसका 3 से काटो 3 दूना 6 3 कम 3 कितना होगा 3 दूना 6 3 6 जीरो, 22 बचे कितना होगा 0, 5 दूना 10 का 0 5 10 11 से बटे 21, 11 से बटे कितना होगा 21, 11 से बटे 21 का मतलब होगा 21 25 105 यानी 55 पॉइंट समथिंग आएगा। 21 5 105 हो जाएगा ना, यानी 5 के करीब, यही देख रहा है 5 के करीब में। हाँ नहीं कितना आसानी बन रहा है ये। दिनेश ने 30 रुपये में एक प्रति दर्जन से 12 दर्जन सेब खरीदा, वह प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है। यानी दिनेश ने 300 रुपये प्रति दर्जन की दर से 12 सेब खरीदा, यानी CP देख लो, CP ये हो गया, एक तरफ लिखो 12 और SP और एक तरफ लिखो सेब 30 रुपये की दर से। यदि दिनेश ने 300 रुपये की दर से 12 दर्जन सेब खरीदा, वो प्रत्येक सेब को 30 रुपये की दर से बेचता है।
30 रुपये की दर से बेचता है। इसके कोई काम करो, इससे मत, इसका सीधा निकालो, रुक जा, सीधा इसका निकाल दो, रुक जा। यानी ये क्या करता है कि मतलब दिनेश ने 300 रुपये की 12 दर्जन सेब की कीमत कितना 300 रुपया था। 1 दर्जन का निकालो, 300/12 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, है ना। तो सेब को 30 रुपये के दर से बेचता है, लेकिन हमारा कितना निकला है, हमारा निकला है 25 निकला है। तो इसका जो लाभ होगा, जो इसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कितना होगा, 30 में से हम 25 घटा लेंगे तो कितना होगा, 5 का प्रॉफिट हो गया। 5 का हो गया प्रॉफिट, कितना पर, 25 पर, अगुड़े कितना होगा, 100। 25 चौका 100 कितना, 20% आ गया इसका। समीर ने 372 रुपये में 372 रुपये पर 1 दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौना खरीदा। तो 1 दर्जन का निकाल लो, वही सामान 1 दर्जन की निकालो। तो 1 दर्जन का कीमत निकालो, 372 कितना होगा, 20। 372/20 करेंगे, सॉरी, प्रत्येक समीर ने एक मिनट पहले सवाल पढ़ने दीजिए पहले बढ़िया से। समीर ने 372 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन केला खरीदे। 20 दर्जन केला खरीदा, उसने उसमें से प्रत्येक को 32 रुपये की दर से बेच दिया। तो 20 दर्जन केला खरीदा था, 1 दर्जन की कीमत निकाल ले। इतने रुपये की दर से खरीदा था, 1 दर्जन की कीमत निकाल ले। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम 1 दर्जन निकालते 1 दर्जन का, तो 372 कितना हो गया मेरे पास, 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, ये तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा जब ये आई, इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना, 31 रुपया आ जाएगा। अब पहले मेरे पास था लाभ कितना, पहले 32 था, 31 हो गया, लाभ कितना का, 1 का है। अभी था 31 आया, तो 1 का लाभ कितना पर, 31 पर, 1 का 31 वाला पर गुड़े कितना होगा, 100। 31 दूना यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 2 पॉइंट समथिंग, 31 तिहाई, 3 तरीके 9 और 3, हाँ 3 कम 3 यानी 31 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट समथिंग पूरा करना पड़ेगा, 100/31, 31/100, 31 तिहाई, 3 तरीके 9, सोच देंगे 7 कट गई, 0.0, 31 दूना 3.2 आएगा। रघु ने 10 रुपये में 12 दर से कुछ पेन खरीदा और 5 दर से समान से संख्या पेन खरीदे। आसान। 12 रुपया में 100 पेन, यानी एक तरफ लिख दो पेन, एक तरफ लिख दो रुपया लिख दो। तो 12 रुपया में 100 पेन, 15 रुपया में 135 पेन। अब करना क्या है कि इसको क्या करते हैं कि कुछ उपाय करते हैं, ताकि हम क्या करते हैं, प्राइस पेन को बराबर करो। तो इसमें क्या करो, इसको बराबर करोगे तो 5 से गुना इसमें कर लो, 5 से गुना इसमें कर लो। अरे यार, कहाँ ठीक जा रहा है उंगली, देखिएगा, फिर से लिख देता हूँ। ये होगा आपके पास पेन, एक तरफ होता हो पेन, एक तरफ रुपया। तो एक बार 12 रुपया में कितना पेन, 100 पेन। अब 15 रुपये कितना पेन तुम्हारा, 135 पेन। इसको पेन को बराबर कर दो, पेन को, तो 5 से गुना इसमें करो, 5 से गुना इसमें करो, 5 से गुना इसमें, 5 से गुना इसमें कर दो। ये कितना होगा मेरे पास, CP1 जो बनेगा 60 हो जाएगा, और CP जो 2 बनेगा वो भी कितना होगा, 60, कितना होगा, 60 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो कितना होगा मेरे पास, 500, ये कितना होगा, 540 हो जाएगा। ओवरऑल CP कितना होगा, 120, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1040। तो CP कितना होगा, 120 और 1040। ओवरऑल कितना होगा, ये होगा 120 और कितना होगा, 40, ठीक है ना। और इस पर कितना परसेंट, 20% का लाभ खाता है। तो CP जो बना मेरे पास 120 वस्तु का, SP जो बना वो कितना बन गया मेरे पास, 10/40 का कितना परसेंट बोला है, 20%, यानी 6/5 हो जाएगा। 5 से काटा 5 दूना 10, 5 8 40,
208 कितना हो जाएगा 208 208 यानी ये बन जाएगा तुम्हारे पास 120 एचपी का 260 गुणे कितना होगा है ना 208 तो 8×48 के 8 यानी बचेगा मेरे पास जो एचपी होगा एचपी जब निकालेंगे इसका तो गुना करो 8 ये हो जाएगा 120 बटा 8×48 के 8 4 और ये हो जाएगा 12 कितना होगा 12 अब 12 गुणे कितना करेंगे एचपी वन कितना होगा 260 कितना होगा 260 का निकालेंगे 260 है ना तो 260 का निकालेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा कितना जाएगा मेरे पास ये कितना जाएगा ये 3 चौका 12 40 ये 3 से काट 3 चौका 12 3 एकम 3 3 छक्का 18 है ना ऐसे करेंगे इसको काट देंगे हम अब काटने के लिए मतलब ओवरऑल अब काटने के लिए मेरे पास स्पेस ही नहीं है 4 एकम 4 3 चौका 12 3 एकम 3 3 छक्का 18 416 इसका तो कितना होगा 20 इसका तो कितना हो जाएगा 20 इसका तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 एकम 2 2 दूना 4 2 8 16 208 208 208 ये कितना होगा इसका काटो 13 दूना 26 20 13 कम 13 14 15 13 13 7 13 छः 78 13 दूना 26 और 13 छः 78 13 छः 78 ना 13 कम 13 13 छः 78 16 4 चौके 16 4 25 20 4 25 50 25 कितना 25% आ रहा है 50 25% है ना 25 यहाँ पे 51 के बाद 52 पर आ जाए 52 पे 50 पन्नों की एक टीम रीम 280 में खरीदी जाती है 50 पन्नों की एक रीम 200 में खरीदी जाती है और उसमें 25 पन्नों का पैकेट बनाया जाता है प्रत्येक पैकेट में 8 पैकेट को 8 में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए एक दशमलव स्थान पर पूर्णति करें आसान सवाल ध्यान समझिएगा देखिए सबसे पहले सीपी कितना दे रखा है सीपी कितना है मेरे पास 280 इसको याद रखिएगा सीपी कितना है 280 कुल पैकेट कितना है मेरे पास कुल पैकेट कितना 25 पन्नों का पैकेट है 25 पन्नों का पूरा पन्ना कितना है तब 25 पैकेट में कितना मतलब 500 पन्ना है तो एक में कितना बनाएगा 20 कितना है 20 बनाएगा कितना बनाएगा 20 बनाएगा अब पूरा पैकेट कितना है 28 रुपया है तो 20 गुना 18 कर देंगे 20 गुना 18 18 दूना कितना 36 360 कितना होगा 300 तो ये जो 360 रुपया तुम्हारा आ गया सीपी विक्रय मूल्य आ गया कितना आ गया एसपी आ गया विक्रय मूल्य आ गया है ना 360 के विक्रय मूल्य आ गया अब लाभ कमाने के लिए 280 में से 360 यह 2 सीपी और एसपी घटा लो तो 360 में से 280 घटा लो तो कितना हो जाएगा 360 में 280 घटाओ और सीपी पर निकाल दो तो 360 में से 280 घटाओगे 0 16 में से 80 80 आ गया तो 80 का 280 गुणे कितना होगा 100 निकालेंगे इसका पूरा करते कितना 28 पॉइंट समथिंग 28.6% आएगा 28.6% ठीक है आगे चलिएगा 53 औसत की धारणा में जब सीपी समान का हो समान यदि कुल वस्तु को 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो शेष वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो कुल लाभ कितना होगा ये सब सवाल है ट्विस्टेड सवाल है दिमाग की बत्ती गुम कर देगा सवाल ये ध्यान दीजिएगा यदि कुल वस्तु का 70% यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% का लाभ पर बेचता है तो कुल वस्तुओं का 70% तो वस्तु का 70% का मतलब कितना होता है 7/10 तो कुल इतना परसेंट के बेचता है ना कम करता है इसको तो याद रखो वस्तु जो बनेगा तुम्हारा 7 से कितना होगा 7 से 3 हो गया 10 घटाओगे 7 में 3 आ जाएगा और लाभ 20 है तो लाभ कितना 20% लाभ पर बेचता है 20% लाभ पर वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है और शेष वस्तु को 10% हानि पर
तो वस्तु को मतलब जो लाभ होता है, लाभ जो होता है लाभ, तो वो 10% हानि पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, 10% हानि पर बेचता है, हानि बेचता है। गुना करो तो दोनों को, दोनों में से घटा, इसको करके घटा लो। 7 दूना 14, 140, 140 और 10 6 30, 30 हो गया। 7 दूना 14, 140 कुल लाभ। 7 दूना 14, 140। तो 140 में से क्या करो आप घटा लो 30, 10 33 था, अब बटा कितना होगा, 10 से डिवाइड कर दो, गुणे क्या करो 100 कर लो, 100 नहीं करना 10 से कर लेंगे, तो ये कितना हो जाए मेरे पास 100, 110 बटा, यानी कितना होगा 11%, कितना होगा 11%, 11% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 54 में आता है, एक व्यक्ति ने अपने वस्तु को 5/6 भाग को 15% लाभ और शेष को क्रय मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसके द्वारा अर्जित लाभ कितना होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, वस्तु कितना 5/6 भाग, 5/6 भाग, 5/6 भाग वस्तु का है, तो 5/6 भाग करने के लिए लिख दो वस्तु। तो वस्तु जब अंदर 5 से कितना होगा, 5 से कितना होगा 1 हो जाएगा, 5 से कितना होगा 1 हो जाएगा। 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ, तो 15% लाभ हो जाएगा। और हाँ उसके बाद क्या होगा, 0 है ये नहीं, दूसरा रहता तो मैं ले लेता, लाभ होगी क्योंकि उसमें 10 है तो मैं 10 लिया था। 15 25 75 बटा कितना, 75 बटा कितना होगा, पूरा ओवरऑल 5 1 6, 6 से डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा लगभग 6 12.5, 12.5 आएगा। 12.5 का मतलब 12.5 का मतलब तुम्हारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 1/2%। 55 में दुकानदार ने एक सामान, एक सामान 1/4 20%, एक दुकानदार अपने सामान का 1/4 20% का लाभ और 1/4 25% का लाभ पर और 1/4 10% का लाभ पर और शेष 5% का हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ क्या होगा। क्या सवाल है, वस्तु का 1/4 55, एकदम आसान रखिएगा इसको। ये है मतलब आइटम, ये था आइटम, आइटम यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, आइटम प्रॉफिट। 1/4 1/20, 1/4 1/25, 1/4 1/10, शेष को 1 हानि पर बेचता है, 5% की हानि पर बेचता है, -5, -5 सबको जोड़ दो, 20 25 10, इसमें से 5 का करो घटा लो, अब टोटल कितना है 4 है, डिवाइड कर प्लस कर लो, प्लस कर लो, तो 30 में से घटा दो, 5 हटा दो, 30 और 20 50 ना, 30 और 20 50 बटा 4, 50 बटा में 4, 50 बटा 4, 50 बटा में 4 करबे तो कितना होगा 12.5, 12.5, 12.5%। ये रहा आसान सवाल। अगला एक समान तिहाई के लिए कुछ भी नहीं होगा, आसान तरीका से सब बन जाएगा, बस आप धैर्य रखना, आप धैर्य रखिएगा सब हो जाएगा। सामान 1/4 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है, जबकि शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है, तो पूरे लेन देन में 350 का लाभ अर्जित किया जाता है। वास्तविक मूल्य कितना होगा, कुछ नहीं करना आपको। 15% लाभ पर हो जाता है और सामान का 15% हानि हो जाता है। तो माना कि वस्तु की वस्तु कितनी है, तिहाई, 1/3, एक सामान 1/3 15% में बेचा जाता है, 15% बेचा जाता है। सामान का पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। शेष सामान तो एक वस्तु का एक हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, क्योंकि सामान का 25% हिस्सा 1/4 यानी 3, सही है। चलिए तो देखो 1/3 हिस्सा यहाँ हो गया आइटम, 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, 25% 3 बटे कितना होगा 20 हो गया, और शेष हिस्सा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और शेष हिस्सा जो शेष हिस्सा बचेगा वो कितना बचेगा 5%, 5/4
हानि बचता, सब कुछ जोड़ 60 माइनस 50/12 सबको जोड़ लो। ये आ जाएगा तुम्हारे 70/2%, 70/2, 70/2 आ गया, सॉरी 70/, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला सेशन में। देखिए क्या है, एक सामान के 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर, 1/3 हिस्सा 15 पर, 1/3 के मतलब 4 बची हमारे पास, 4/3। तो 1/3 हिस्सा कितना बचती हो, पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वस्तु, यहीं पे वस्तु, और यहाँ पे लिखते हैं हमें वस्तु हो गया यार, वस्तु, और एक तरफ लिखते हैं लाभ, कितना लाभ। तो वस्तु हमारे पास जो वस्तु है वो वस्तु मतलब 1/3 हिस्सा, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3, एगो 15% लाभ पर बेचते, 25 चौको 100, 4/3 यानी एगो तुम्हारे 20% लाभ पर बेचते, है ना। और बचती जौन होगी 1 करती तो कितना होगा, मान के चलिए 5, मान के 5 जो बचेगा पूर्वी में 5, 5 और 9 3 बारी कितना कितना हानि, 10 कहानी बचती। इसको क्या कर गुणा कर दे, 12 15 चौका 60 प्लस 20 3 60 माइनस 10 5 50, अब बटे कितना हो जाएगा मेरे पास 12, 6 से 120 में से घटाएंगे तो पूरा का पूरा हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा 70, 70 बटा कितना हो जाएगा मेरे पास, ओवरऑल कितना होगा 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा 70 बटा, देखता 120 में से ये हो जाएगा 10 60, 70 बटा कितना होगा 12, 70 बटा कितना हो जाएगा 12 हो गया, 70/12, 70/12, 70/12 का जो आधा करें तो कितना होगा 35 बटा कितना, और ये ओवरऑल कितना के बराबर है, ये ओवरऑल है 350 के बराबर है, 350 का है बराबर है, यानी जब करेंगे तो 350 गुणे कितना होगा 12/70, 35 में 70, 35 10, 2 25 60, 12 25 कितना होगा 60, कितना होगा, एक वस्तु का कीमत 60 रुपया है, इसलिए 100 की कीमत 6000, कितना हो जाएगा 6000, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आर समान कीमतों की 2 कारें खरीदता और वह एक को 12% लाभ पर दूसरी को 8% हानि पर बेचता है, एक को 12% लाभ पर दूसरी को 12% हानि पर बेचता है। वस्तु खरीदता है, एक आर समान कीमत 2 कारें खरीदता है समान कीमत पर, यानी वस्तु 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 जो बना एक पर कितना, एक का लाभ करता, एक का लाभ है 12% है, और एक पर सामानी करते कितना 18%, माइनस 8%, 8%, 8%, ओवरऑल कितना का 2 का, तब 8 में से घटाए कितना होगा 4, 4/2 यानी 2%, कितना होगा 2%, 2%, 2% का लाभ हो जाएगा, 2% का लाभ से 500 रुपये किसी वस्तु के मूल्य में खरीदी जाती है, 500 रुपये प्रत्येक मूल्य पर 3 वस्तु खरीदी जाती है, इसमें से एक का 12% लाभ, 12% लाभ पर बेची, यदि अन्य 2 वस्तुओं को बेची जाए तो 20% हानि पर बेचा जाता है, 20% हानि पर बेची जाती है, तो शेष 2 वस्तुओं की बिक्री पर लाभ या हानि कितना होगा, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 500 रुपये के तो है ये 500 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर 3 वस्तु खरीदी जाती है, इनमें से एक वस्तु को 12% का लाभ पर, तो वस्तु 3 वस्तु है जो मतलब कि वस्तु 3, यानी 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 3%, 3 वस्तु खरीदा 1:2, शेष 2 को 20% हानि पर, है ना, 20% हानि पर, तब इनमें से एक वस्तु को 12% लाभ पर, यदि अन्य 2 वस्तु बेची जाती, तो पूरे सौदे में 20% हानि होता है, अन्य 2 वस्तु तो पूरे सौदे में 20% का होता हानि होता है, हो गया 12 कम 12, अब ये कितना 12x, 12 प्लस में 2x बड़ा 3 बड़ा कितना होगा 20% हो गया, फिर x का मान कितना का माइनस का 36 आ जाएगा, 36%,
36% आ जाएगा। एक डीलर 500 रुपये 5,000 रुपये में 15 कुर्सी खरीदता है। एक डीलर 5,000 में 50,000 में 15 कुर्सी खरीदता है, लेकिन उसमें 20 क्षतिग्रस्त हैं। उसमें प्रत्येक क्षतिग्रस्त कुर्सी का सामान्य कुर्सी की कीमत से 3/4 रुपये से बेचा जाता है। यदि समान कीमत क्या होनी चाहिए कि वो पूरे लेन देन में 35% का लाभ हो। पूरे लेन देन में 35% का हो लाभ हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो वस्तु को इतना में खरीदता है, तो इसका एसपी मान लो एक्स मान लो। एसपी कितना मान लो एक्स मान लो। एसपी इसका क्या मान लो एक्स मान लो। एक्स मान लो। तो सबसे पहले 50 कुर्सी खरीदने में 20 का क्षतिग्रस्त है, तो 30 गुणे एक्स प्लस फिर 20 फिर उसमें क्या करती है, मतलब कि समान क्षतिग्रस्त कुर्सी का समान कुर्सी की कीमत से 3/4 है। समान कुर्सी की कीमत से, यानी 20 गुणे 3x बटा कितना होगा 4। ओवरऑल कितना हो रहा है 50,000 का 50,000 50,000 का 35 कितना है मेरे पास 35, यानी 135 बटा कितना है 100 यानी एक्स का मान कितना होगा 5। एक्स का मान जब निकालेंगे एक्स का मान तो पूरा जाएगा मेरे पास 1500। कितना जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, एक डीलर ने 50,000 रुपये 15 कुछ खरीदा है। 50,000 में 50 कुछ खरीदता है, लेकिन उसमें से 20 क्षतिग्रस्त है, तो बचे कितना मेरे पास 30। कितना बच गया 30 का पैसा दिया होगा, तो विक्रय मूल्य 30 को बेचेगा वो। एगो एक्स मान लो एगो 30 मान लो, फिर 20 क्षतिग्रस्त है 20 को, फिर हमारे पास कितना 3x बड़े कितना होगा 4 इक्वल टू, तो 35% ओवरऑल 35% का लाभ पर, तो इसको 50,000 को 35% का लाभ पर 35 बटे कितना होगा 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब विक्रय मूल्य समान हो तो क्या करना पड़ता है, टाइप 9। ए और बी दोनों 50,000 प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियों को बेचता है। बेचने के बाद ए 25% का लाभ करता है, जबकि बी 10% का हानि होता है। ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है 25% के, तो हमको करना क्या, सबसे पहले ए 25% लाभ 1/4 यानी 4:5, फिर बी 10% हानि यानी 10/9। ठीक है, विक्रय मूल्य 1 है तुम्हारा सीपी, एक आपका है एसपी। किसी को बराबर अगर विक्रय मूल्य का बराबर करते हैं तो 5 से गुना 9 से गुणे 5 से गुना कर 9 से 9 5 45 और ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास। तो इसमें भी करना पड़ेगा 9 में, इसमें भी करना पड़ेगा 9 से, 9 से है ना। तो 9 5 45 और 36 50 अनुपात का अगर निकाल देंगे दोनों का आ जाएगा हमारे पास आराम से। उजा तो 10 9 90 या 9 चौका 36, तो क्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। तो जो क्रय मूल्य का जो अनुपात होगा मेरे पास वो हो जाएगा मेरे पास क्रय मूल्य का अनुपात 9 चौका 36 क्रय मूल्य का अनुपात, और हो जाएगा मेरे पास 9 5 45 36:45 36:45 36 का था 18 36 और 1 मिनट 50 10 5 50 ये कितना 10 5 50 9 चौका 36। अच्छा ये हो गया, ऐसा करना है हमको। एसपीसीपी का रेशियो पूछा, एसपीसीपी कुछ नहीं करना है। ए को 60 में ए को क्या करता है, मतलब कि 50% एक होगा सीपी और एक होगा एसपी, 25% का लाभ, तो ये होगा 4 और ये कितना होगा 5।
और एक को क्या करता है बी को क्या करता है 10% का हानि, एक 10 और एक कितना होगा 9। तो इसको भी 9 से गुना करेंगे, इसको भी 9 से गुना कर लेंगे, 9 इसको 5 से, तो इसको भी करेंगे 9 से 36 रेशियो, इसको करेंगे 5 से 50, 18/25, आधा आधा कर देंगे 60/61। प्रत्येक रुपये प्रत्येक इतना की दर से 2 टेलीविज़न बेचे गए, इसमें से 5% का लाभ हुआ, दूसरे को 5% का हानि हुआ। 5% का लाभ, 5% का हानि हुआ। आसान से बना इस तो पूरे लेन देन में लाभ का हानि परसेंट कितना होगा? पूरे लेन देन में लाभ का हानि परसेंट कितना, लाभ या हानि परसेंट कितना होगा? तो 5 के स्क्वायर बटा 100, 25 बटा में 100, 0.25, 0.25%, 0.25% का वो गेन हो जाएगा इसका। रवि ने 2 बाइक प्रत्येक को 42,188 बेची, एक बाइक को उससे 20% लाभ हुआ, जबकि दूसरे में 20% हानि हुआ। वही होगा x स्क्वायर बटा 100, 20 के स्क्वायर बटा कितना होगा 100, 400 बटा कितना होगा 100, 4% का क्या होता है उसको हानि होता है। 63 में पिछले साल नील ने 2 घड़ियाँ खरीदे। इस साल उसे 15,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से दोनों घड़ियों बेच दी। एक घड़ी पर उसने 25% का लाभ हुआ, दूसरी घड़ी पर उसे 1% का हानि हुआ। यदि उसे निवल हानि 2,000 है तो x का मान कितना होगा? कुछ नहीं करना, सबसे पहले SP और CP निकालो। SP CP, SP कितना है आपका 25% 5 और ये कितना हुआ 4, हानि लाभ हुआ है ना, और इसमें x और इसको मान लो y मान लो, ये कितना 5x, ये कितना होगा 4x, और ये कितना है 15,000। अब इसमें क्या है, ये हो गया 5x और कितना हो गया 4x। क्रयमूल पूरा मेरे पास कितना है, कुल विक्रय मूल 15 है, 15 2 घड़ी है 15 30,000 है, और ये 20,000 मिल कितना होगा 30, ये है तुम्हारा 30,000, ये 2,000 मिल के 32,000, कितना है 32,000 तक। क्रय मूल 30,000 था, तो कुल क्रय मूल 32,000 है ना। तो 5x बटा कितना होगा, 5x बटा कितना होगा 4x बटा एक, तो तुम्हारा कितना है 30, 15 2 घड़ी है तब 30,000 एक, और ये कितना होगा जब ये तो कितना 32 3। अब इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको पूरा काटेंगे 4 3 जीरो से 3 जीरो 30, यानी 15/16, 15/16, 3/4 का 15/16 1/4, 25% कितना हो जाएगा, ये 25% आ जाएगा। चलिए टाइप 10 में कुछ ऐसे सवाल है जो आपके लिए बेहद चुनिंदे सवाल है, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। कोई बेईमान दुकानदार, बेईमान वाला सवाल को, कोई बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग कर इसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 40% कम है। 40% का है कम, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। ठीक, उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। चलिए करना क्या, देखिए ध्यान से, पहले 46% कितना होगा मेरे पास, -23 बटे कितना होगा 50, क्योंकि हानि बोल रहे हैं तो कम है तो इतना हो जाएगा। तो मूल्य, कोई बेईमान अपने सामान को क्रय मूल्य बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग कर जिसका वास्तव में उस पर लिखे वजह का 46% है। कितना है 46%, 46% है। तो देखो मूल, इसका मूल कितना है, मूल जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा CP, यहाँ पे कितना होगा SP, CP और SP, और मात्रा जो बनी, इसका जो मात्रा हो क्वांटिटी होगा, तो मूल मेरे पास 1 और 1 है, तो पहले 50 था, 50 था, और इसका जो वास्तविक वजन कितना हो गया मेरे पास 27, गुना का 27 से कम 27, 27 से कम 27, और ये कितना होगा मेरे पास होगा 50, 27 से 50। तो CP SP है मेरे पास, अब पूछेंगे मतलब कि CP कितना है, CP 27 है, ओवरऑल कितना है 23 है,
अंतर कितना होगा 23 का, तो 23/27 गुणे 100 कर लो। 23/27 गुणे 100, 23/27 गुणे 100 जो बने वो कितना होगा 85 5/27, 85 5/27% ये हो जाएगा। एक आदमी 10% लाभ पर चावल बेचता है, वास्तविक माप से 20% का वजन का उपयोग करता है, चोर दुकानदार ही। तो ये हो जाए। अब देखो, एक तो होगा तुम्हारा सीपी, एक होगा हमारे पास सीपी, एक होगा सीपी, एक होगा हमारे पास एसपी। तो सीपी भी देखो 10% लाभ अर्जित करता है 10, एसपी कितना होगा 11, वास्तविक माप से 20%, 20 × 4 = 20, 20 20 2500, तो ये कितना होगा 4, यह कितना होगा 5। दस चौका 40, 11 × 5 = 55, ये 40 से कितना होगा 55, 5 × 8 = 40, 11 × 5 = 8 बटा कितना होगा 5। ओवरऑल अंतर कितना का है 3 का, कितना पर 8 पर, अगुड़े 100, 37 समथिंग कुछ वही हो जाएगा, 37 समथिंग कुछ वही, यानी 37 1/2 हो जाएगा। एक दुकानदार अपने पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% हानि पर बेचता है। अपना पुराना स्टॉक लागत मूल्य से 25% हानि पर बेचता है, लेकिन उस 30% कम वजन का उपयोग करता है। तो 25% यानी 25% में कितना होगा सीपी, ये एसपी, तो 25% पहले 4 होगा, उसका कितना 3, लेकिन वो 30% कम वजन का उपयोग करता है, 30% कम वजन का उपयोग करता है तो उसका पहले लाभ कितना होगा। तो 30% कम वजन का, एक दुकान अपने पुराने स्टॉक लागत मूल्य से 25 में हानि पर बेचता है, लेकिन वो 30% कम वजन का उपयोग करता है, 30% कम करता है। तो अगर मान के चलो इसको एसपी को माना मैंने 1000 मान लिया, तो इसका 30 में कितना होगा 700 हो जाएगा, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो आ जाएगा। 3 2 0 2 0 काटो, 7 चौका 28 और 10 3 30, यानी 14/15, इसका था 14 हो गया, 14 15, तो 14 15 मतलब 14 15 बच गया, 14 15 में अंतर कितना का 1 का, 14 पर 1/14 गुणे 100, 7.1/4, 7.1/4, 7.4 का होगा लाभ हो जाएगा इसका। चूंकि दुकानदार दोषपूर्ण वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 25% का लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए उसके पर उपयोग किए जाने दोषपूर्ण वजन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ऑप्शन देखिए, 25%, चूंकि दुकानदार दोषपूर्ण वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ का मतलब होता है, 25% का लाभ का मतलब 1/4, और 1/4 के मतलब 25% लाभ का मतलब हो जाए 1/4, यानी 5/4। तो वो कितना होगा एसपी, ये कितना हो जाएगा मेरे पास सीपी, सीपी खत्म। और बोला है कि 100 ग्राम के लिए उसको लिखिएगा वजन, दोषपूर्ण वजन ज्ञात करना 100 ग्राम के लिए। तो दोषपूर्ण वजन उपयोग करने के लिए वस्तु को लागत मूल्य बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम ना 1000 ग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए दोषपूर्ण वजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे 4, एक तरफ लिखेंगे 5 मात्रा। तो ये अगर 5 को अगर हम 1000 तक जाना है तो कितना होगा मेरे पास, किससे गुना करेंगे हम लोग 200 से, इसका भी 200 जब हम करेंगे 200, कितना होगा 800 हो जाएगा। इसका ओवरऑल कितना आंसर हो जाएगा 800 ग्राम, कितना होगा 800 ग्राम देता है, 800 ग्राम। एक चांदी के दुकानदार के मालिक अदा करता है 65 ग्राम का चांदी बेच रहा है, जबकि वो लागत मुझसे 70 ग्राम है। लागत मुझसे कितना 70 ग्राम है, 70 ग्राम है। 1 ग्राम के बजाय 900 ग्राम मिलीग्राम दे रहा है। तो दुकानदार के मालिक का लाभ या हानि का परसेंट तो 2 स्थान सही तक है। तो चांदी के मतलब कि सबसे पहले मूल्य एक तुम्हारे पास सीपी, एक तुम्हारे पास एसपी के मूल्य में, चलो मूल्य हमारे पास, तो
58 और कितना होगा 65। एक चांदी के दुकानदार मालिक दावा करता है 65 ग्राम चांदी बेच रहा है, तो 65 58 और मात्रा कितना, मतलब कि एक ग्राम के बजाय 900 देता है। ये कितना होगा 900, ये कितना होगा 1000 ग्राम। सबसे पहले क्या करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, गुना करना, इसको गुना करते कितना 522, इसको गुना करने तो कितना होगा 650, 650। ओवरऑल आंसर कितना का आंसर 128 का, 128 है ना। CP 522 प्लस 128, तो 128 बटा 522 गुणे 100 करेंगे 24.5, 24.5 समथिंग आएगा, 24.5। मैंने कोई और सवाल बता, एक मुझे, एक चांदी के दुकानदार मालिक का दावा करता है कि मतलब वो 65 ग्राम चांदी बेच रहा है, जबकि मामूल पर 70 ग्राम बेच रहा है, 70 ग्राम बेच रहा है ना। सही है यार, वही तो बोली, यहाँ पे CP है, यहाँ पे SP। तो यहाँ पे कितना होगा मेरे पास, CP यहाँ पे 70 ग्राम है, तो यहाँ पे कितना होगा 65, ये कितना 900 देते हैं, यहाँ पे कितना 1000, 2 से 2 जीरो काट दो, 9 7 63, 9 7 इहो जैसे इहो कट जाए, 9 से 63 65, 63 और 65। अंतर कितना का इसका, अंतर 63 पर 2 का अंतर, तो 2 बटा में 63 गुणे 100, यानी कि 3.17, 3.17 कंप्लीटेड। एक खराब मशीन का वजन 900 ग्राम के बराबर, 900 ग्राम के बराबर 100 ग्राम है। एक दुकानदार इस वजन मशीन का उपयोग 45 किलोग्राम चावल 65 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचने के लिए करता है, जिसे उसे 58 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीदा था। ये 70 से मैं जो क्वेश्चन आपको 70 से लेकर 100 तक जो बताऊंगा, आपका पार्ट 3 कौन है, पार्ट 3 बताऊंगा, पार्ट 3 वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। और आज की एक ऐसा वीडियो लंबा हो गया है, आपको भी देखना है, ठीक है ना।